नमस्कार साथियों, मैं शशि सियाल, जनरल सेक्रेटरी मजदूर दस्तकार यूनियन। मैं अपनी बात रखने जा रहा हूं। आज बहुत अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि इस सरकार द्वारा जितने भी फैसले लिए जा रहे हैं, जो भी काम किए जा रहे हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मजदूरों के हक में हो, जिससे गरीब वर्ग को, मजदूर वर्ग को कोई राहत मिले। बहुत अफसोस की बात है कि इस देश में इतनी लूट खसूट हो रही है, इतना लूट रही है ये सरकार हर एक आदमी को, हर एक वर्ग को, कि सरकार अपने खर्चों के लिए, अपनी ऐशो-आराम के लिए इनको पूछने वाला कोई नहीं है कि ये सरकार जो है आए दिन कोई ना कोई ऐसा फैसला कर देती है जिससे लोगों को दर बदर होना पड़ता है। हमने कितनी मर्तबा कहा सरकार, मजदूर वर्ग परेशानी में है, मजदूरों का, निमन कामगारों का, छोटे व्यापारियों का जो काम ठप पड़ा हुआ है, इनकम की ग्रोथ नहीं हो रही है और महंगाई जी भर के कर रहे हैं ये लोग। देखने की बात है कि पूरे देश में जब से ये सरकार सत्ता में आई है, आनन फानन में नए नए तजुर्बे करके इन्होंने पूरे देश के लोगों को रुला के रख दिया, उनकी कमर तोड़ के रख दी है इस सरकार ने। बड़े अफसोस से कहा जा रहा है कि इनके जितने भी फार्मूले हुए, चाहे नोटबंदी का मजदूर वर्ग को नुकसान हुआ, जीएसटी लाई मजदूर वर्ग को नुकसान हुआ, आंदोलन चले, लॉकडाउन लगाया गया, मजदूर वर्ग को नुकसान हुआ। जम्मू कश्मीर में 370 तोड़ी गई, लॉकडाउन लगा दिया गया, कर्फ्यू लगा दिया गया, 6 महीने बंद रहा मजदूर, नुकसान में आया। आज जितना डेली वेजर है, पीएचई वाले हैं, सारे सड़कों पर हैं। 12 घंटे करने जा रही है मजदूरों का टाइम टेबल, और मजदूरों का यही फरमान है कि 3 दिन काम करोगे, 3 दिन घर में बैठोगे। जो रोटी खाते थे कमा के चौराहों पर, उनको उखाड़ दिया गया है, सभी को बेकार कर दिया गया है। जो ऑटो रिक्शे वाले थे, उस नए रिक्शे ला के बाहर से लोग लगा के इधर उनको भी, उनका कारोबार भी ठप कर दिया गया। कोई ऐसी जगह छोड़ ही नहीं रही सरकार, और इनके जो नए एक्सपेरिमेंट है ना, जो लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, लोगों की कमर तोड़ रहे हैं और लोगों के भूख के कंगार पर लेकर जा रहे हैं। इसके लिए सभी को लड़ना है। अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंचती है तो उसको शेयर करो और खुद भी वीडियो बना के डालो नेट पे, सोशल मीडिया पे, ताकि ये जो महंगाई मन मर्जी से की जा रही है, आज दिन नए नए टैक्स ठोक के लोगों के घरों से पैसा लूटा जा रहा है। ये लूट खसूट हो रही है, अपने ऐशो-आराम के लिए हमारे घरों से पैसा लूट रहे हैं ये लोग। हमारी मेहनत की कमाई अगर 200 कमा के लाते हैं, उसका हम सामान खरीदते हैं और उसमें 3 गुना 4 गुना पैसा ये लूट रहे हैं किसी न किसी तरीके के साथ। हमें ये लूट खसूट बंद करनी है। इसलिए मेरी अपील है सभी से, पूरे देशवासियों से, जितना मजदूर वर्ग है, इनकी इस तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठाओ, बोलो, बाहर आओ, निकलो सड़कों पे, क्योंकि ये सरकार ऐसे नहीं मानने वाली है। जो लोग सड़कों पे निकले हुए हैं वो भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी की सुनी नहीं जा रही है। ये कौन सा देश आ गया, कौन सी लोकतंत्र है? लोकतंत्र कहाँ गया जहाँ लोगों की आवाज़ सुनी जाती थी, लोग बोलते थे, उनसे डिस्कस होती थी, उनसे बैठ के बात की जाती थी। यहाँ पर तो किसी से भी बात नहीं की जा रही। जो बोलता है उसको देशद्रोही, गद्दार। ये कौन सी बात होगी भाई? आए दिन टैक्स, आए दिन टैक्स, आए दिन टैक्स। ये जो मीडियम तबके को अब इन्होंने
पकड़ा है, ये बहुत गलत बात है। 5% लगा दिया गया है। अब ये हमारे गरीब लोगों के हमारे घरों से निकलेगा ये 5%, क्योंकि उस 5% से हर एक चीज़ महंगी होगी। व्यापारी महंगा बेचेगा और दुकानदार वाला महंगा देगा और हम अपने घर में महंगा लाएंगे। ये बहुत निंदनीय बात है। इसके लिए हम जोरदार निंदा करते हैं और महंगाई रोकने में और लोगों को काम देने में, इनकम बढ़ाने में सरकार असफल रही है। सरकार असफल रही है। यह बात तो ही इनकम की कोई काम बढ़े। इन लोगों की हड़तालें, कर्फ्यू और लॉकडाउन नहीं खत्म हो रहे हैं, लोग काम कैसे करेंगे और ये कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे जिएंगे, ये हमें समझ नहीं आती है। मजदूर वर्ग जो है उसकी कमर टूट गई है। जो अब ये नया फरमान शुरू किया है 2-3 दिन से कि 5% ये और टैक्स लग जाएगा, आटे पे भी लग जाएगा, चौल पे भी लग जाएगा। ये 2 चीज़ें हैं जो खाता है इंसान। ये वंचित था इस देश में, पर ये सरकार ने वो चीज़ भी नहीं छोड़ी है। आटे पे भी और खाने पीने की चीज़ों पे तो कितनी गुना ज़्यादा महंगाई कर दी, लेकिन जो आटा जो है वो रोटी तो इंसान ने खानी है, चौल तो लोगों ने खाने। ये एक बाहर था, वंचित था, लेकिन इस पर भी 5% टैक्स ठोक के रख दिया है सरकार ने। जम्मू कश्मीर को लोगों को 370 लगाकर कितनी देर 6 महीने कर्फ्यू लगा के लोगों को कैद कर दिया गया। कभी जमीनों के मुद्दे आ रहे हैं, कभी दूसरे मुद्दे आ रहे हैं, कभी तीसरे। अच्छा वाला देश चलता था, लोग रोटी कमा रहे थे, खा रहे थे, सिस्टम चल रहा था, लेकिन सब बिगाड़ के रख दिया है सरकार ने। लोगों के घरों में घुसे हुए हैं, बिजली वाले आ रहे हैं, पानी वाले आ रहे हैं, लोन वाले आ रहे हैं। लोगों ने जैसे जैसे भी अपना सर्कल चलाया था, ले वो सारा डगमगा गया। कितने लोगों को मरवाओगे आप? टीके लगवा दो सभी को एक ही बार। हुक्म तो आपका चलता ही है इस सरकार का, आप लोगों को राहत नहीं दे रहे हैं। ये सरकार लोगों को राहत नहीं दे रही है। इस सरकार की वजह से मजदूर वर्ग बहुत परेशान है। मजदूर दस्तकार यूनियन के नाते हम इसकी निंदा करते हैं। ये जो सरकार लोगों के फायदे की बात नहीं कर रही, लोगों की इनकम बढ़ाने की बात नहीं कर रही, और आए दिन लोगों पर महंगाई का बोझ थोप रही है। और उसके बाद तानाशाही से, गुंडागर्दी से वसूला जा रहा है हर एक चीज। हम इसकी बहुत बहुत निंदा करते हैं। मजदूर के काम नहीं है, उसके ऊपर महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कोई भी ऐसा काम नहीं किया जा रहा जिससे किसी को कोई राहत मिले। इस देश में जो हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, और हमें समझ नहीं आ रही कि ये सरकार की अपोजिशन जो पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, ये जितना भी चलाएं, जितना भी बोलें, जितनी भी आवाज़ उठाए, किसी की सुनी नहीं जा रही। देश संविधान से चलता है और संविधान के तहत कोई काम नहीं हो रहा, और संविधान के खिलाफ जाके अपनी मन मर्जी से लोगों पर हुक्म थोपे जा रहे हैं। उड़ला के रख दिया है उन्होंने को और गरीब लोगों को, व्यापारियों को। जो इनके नेता हैं हुक्मरानों के, बहुत हर दिन डींगे मारते हैं, हर दिन करते हैं हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर हो क्या रहा है? काम चलेंगे, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो आप लोगों को वो टैक्स देंगे, सब करेंगे, जीएसटी देंगे, पानी का बिल देंगे, बिजली का बिल देंगे। काम ही नहीं होगा, उनको रोटी नहीं पूरी होगी तो वो कहाँ से देगा कोई? खाना भी हराम हो गया अब लोगों का। और हमें इस बात का अफसोस है कि लोग सड़कों पर क्यों नहीं आ रहे, लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे, क्यों तानाशाही इनकी से आ रही है, और क्यों इनकी मनमर्जी चल रही है कि हर दिन नया फार्मूला, हर दिन नया फरमान, हर दिन नया फरमान। कब तक चलेगा? चाहते क्या है ये लोग, और ये सरकार चाहती क्या है?
थोड़ी बहुत चीज़ें बची थी जो गरीब वर्ग को थोड़ा बहुत फ़ायदा दे रही थी, और सुनने में आया है कि उस पर भी 5% टैक्स ठोक दिया गया है। टैक्स आप जितना मर्जी बढ़ा लो, व्यापारियों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि व्यापारियों ने उतना ही रेट बढ़ा के देना है, उन्होंने अपना पूरा कर लेना है। लेकिन आम वर्ग, जो गरीब वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उनके घर से, उनकी रसोइयों से निकलना है सारा पैसा। कब से हम कहते हैं कि जितने भी मजदूर वर्ग है सारा इकट्ठा हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ, नहीं हो पा रहा है। और इतनी बड़ी इस सरकार की वो सह रहा है, कोई कहने का हिसाब नहीं। आज पेट्रोल 100 रुपया चला गया, सिलेंडर 1100 रुपया हो गया। घर की रसोई से दाल से लेकर आटे तक, चीनी तक, साबुन तक, तेल तक, हर चीज़ को 3 गुना ज़्यादा महंगाई कर दी। जो 2 रुपये की चीज़ आती है 10